ज़बान से निकली, जरगों में दोहराई गई और वक्त की गिर्द में छिपकर भी आज तक जिंदा रही। पश्तून मुआशरे में आगा कोई आम नाम नहीं था, ये एक लक़ब था, ऐसा लक़ब जो हर किसी को नहीं मिलता। आगा वो शख्स होता था जो अक़ल में पुख्ता हो, बात में वज़न रखता हो और जिसकी मौजूदगी कबीले के लिए एतमाद बन जाए। आगा पश्तून वो ख़ानदान थे जिन्हें उनकी दानिशमंदी, इंसाफ और क़यादत ने ये मकाम अता किया। ये लोग ताकत से नहीं बल्कि किरदार से पहचाने जाते थे। रिवायती पश्तून नस्ली कहानियों के मुताबिक आगा पश्तून का ताल्लुक़ इसी कदीम नस्ली धारे से जा मिलता है जिससे ज़्यादातर पश्तून कबाइल ख़ुद को जोड़ते हैं। बुज़ुर्गों के मुताबिक ये सिलसिला नसब कैस अब्दुल रशीद तक पहुँचता है, वही कैस जिसे पश्तून कौम का जद्दे अमजद माना जाता है। लेकिन आगा पश्तून किसी एक बड़े कबीले की सिर्फ शाख नहीं थे, ये वो ख़ानदान थे जो मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अपने इल्म और किरदार की वजह से इज़्ज़त के साथ शामिल किए गए। यूं आगा पश्तून की पहचान खून से ज़्यादा किरदार से बनी। कदीम दौर में जब रियासतें मजबूत नहीं थीं और कानून किताबों में नहीं लोगों के दिलों में होता था, तब आगा पश्तून जैसे ख़ानदान कबीले के लिए सुतून की हैसियत रखते थे। वक्त के साथ साथ आगा पश्तून के ख़ानदान फैलते गए और हर नई नस्ल के साथ एक नई शाख वजूद में आई। कुछ ख़ानदान इल्म दीन और फ़िक़्ह की तरफ गए, कुछ ने कबायली निज़ाम में क़यादत संभाली, कुछ दिफा और जंगी महारत में मशहूर हुए और कुछ ने तिजारत और समाजी खिदमत को अपना रास्ता बनाया। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक रही, इज़्ज़त, वक़ार और रिवायत। अपनी पहचान जानें, इस दास्तान को आगे बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पश्तून कौम की तारीख़ हिजरत के बगैर अधूरी है और आगा पश्तून की दास्तान भी कुर्बानियों और सफ़र से भरी हुई है। रिवायात बताती हैं कि आगा पश्तून के इब्तिदाई ख़ानदान मौजूदा अफ़गानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आबाद थे।